Very good morning, students. So, welcome to the lecture of mathematics, that is part 5 of class 7. Right? We are discussing here chapter number 2, fractions and decimals of mathematics, and this is for CBSE. Right? तो यहाँ पर आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे. पार्ट 5 और पिछले पार्ट 4 में हमने फ्रैक्शंस की बात की थी. राइट. सो इन दिस वीडियो सेशन, राइट, वी विल डिस्कस अबाउट द डेसिमल्स. राइट. सो द फ्रैक्शन पार्ट वी हैव completed up to the 2.4, and today we will discuss about 2.5, in which we will see the operations addition, subtraction and multiplication of the decimal numbers. Right. So from this session we are discussing about the decimal numbers, because this topic chapter considers both fractions and decimals. So we will learn about the decimals. Right. So in the previous classes you have already discussed the decimal numbers, but before starting that we have to रिवाइज दैट पार्ट जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में सीखा है डेसिमल्स के बारे में. डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं वो आप यहाँ पर एक्सरसाइज 2.5 में देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन. राइट. दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट अस टेक अ रिव्यू ऑफ द एक्सरसाइज 2.5, जिसके आधार पे हमको ये पता पड़ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हमको पूछे जाएंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर. Right, which is greater. So here in this questions you can see that in each question the two decimal numbers are given and we have to compare all these decimals. यहाँ पर decimals को हमको compare करना है कि कौन सा decimal number बड़ा है, ये बताना है हमको यहाँ पर. Right. और दूसरे question में आप देख सकते हैं express as rupees using the decimal. Right. यहाँ पर ये question number 2 है आपका. Right. You can see this is the question number 2. एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, यानी कि यहाँ पर 7 पैसा दिया हुआ है एंड हियर इज़ द 7 रुपीज़ एंड 7 पैसा, 77 रुपीज़ एंड 77 पैसा, 50 पैसा, 235 पैसा. सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट. राइट. तो यहाँ पर हमको कन्वर्टिंग यूनिट्स के बारे में देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 रुपीज़ जो होता है उसमें कितने पैसे होते हैं. राइट. एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट. राइट. तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला ये सेशन. राइट. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर्स. राइट. यानी कि सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. अगेन एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. सो हमको यहाँ पर कन्वर्जन सीखना पड़ेगा. राइट. नाउ यू कैन सी वी हैव टू कन्वर्ट द ग्राम इनटू केजीज. राइट. इन द क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी एक्सप्रेस इन केजी 200 ग्राम, 3470 ग्राम, 4 किलोग्राम, 8 ग्राम. राइट. तो ये सब जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. राइट. इन द क्वेश्चन नंबर 5 वी नीड टू एक्सपांड द डेसिमल फॉर्म्स. यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म. यानी कि ये डेसिमल नंबर जो दिख रहे हैं आपको, दिस आर द 4 डेसिमल नंबर्स. सो वी हैव टू एक्सपांड देम. एक्सपांड हम कैसे करेंगे? सो फॉर दैट वी विल लर्न द प्लेस वैल्यू. राइट. प्लेस वैल्यू सिस्टम हमको यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा. राइट. नाउ यू कैन सी इन द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं राइट द प्लेस वैल्यू. अभी मैं प्लेस वैल्यू की बात यहाँ पर कर ही रहा था, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात की है. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स. राइट. देयर आर द 5 डेसिमल नंबर्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द डेसिमल प्लेस ऑफ द 2. राइट. क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं. राइट. दिनेश went from place A to B and from there to the place C. Right. So here the diagram is also given and we have to all this add these fractions. यहाँ पर हमको add करना पड़ेगा. As well as you can see the question number 8 and 9. So that would be very similar to the question 7. Right. So now हमने यहाँ पर एक रिव्यू ले लिया है जिससे हमको यहाँ पर पता पड़ गया है कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे. So let us learn what is the conversion. यानी कि हम यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनका कैसे कंपैरिजन करते हैं. राइट. कंपैरिजन हम यहाँ पर देखेंगे, हम कन्वर्जन देखेंगे, पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. राइट. एंड किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में. राइट. ये जो कन्वर्जन है, और हम कैसे यहाँ पर डेसिमल नंबर का एडिशन कर सकते हैं, कैसे हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट दैट. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. राइट. आज हम यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. राइट. दिस इज़ द टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस हियर. हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर्स. राइट.
सो जस्ट फॉलो दिस टेबल, राइट। यहाँ पर ये जो टेबल दिख रही है इसको आप फॉलो करेंगे. सो हियर वी विल टेक सम एग्जाम्पल. सो ऑन द राइट साइड ऑफ दिस टेबल हियर, राइट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सम डेसिमल नंबर्स आर गिवन, right, in this column, that is the column of number. So you can see some decimal numbers are given here. You can see that 253.147, that is the given. So just to do this type of question, we need to understand the place value, right. As you know that place value, right, the meaning is inside the word place value. जो भी digit, कोई भी नंबर होता है वो डिजिट से मिलकर बनता है. सो हियर यू कैन सी दैट द 6 डिजिट आर इन्वॉल्व इन टू दिस नंबर, राइट. इस आप इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 6 डिजिट आपको दिख रहा है. द फर्स्ट डिजिट इज़ 2 विच इज़ रिटन ओवर हियर, द सेकंड डिजिट इज़ 5 एंड थर्ड 3 दैट इज़, एंड हियर इज़ द 1 4 एंड 7. सो ये 6 डिजिट से मिलके बना हुआ ये नंबर है. वैसे ही आपको यहाँ पर जो नीचे नंबर दिख रहे हैं है ना, 5 1 4 2 5 एंड 1, राइट. इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सारे डिजिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. तो कोई भी नंबर होता है वो नंबर ऑफ डिजिट से मिलके बना होता है और उस डिजिट की, सभी डिजिट की उस नंबर में कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होती है. तो उस प्लेस वैल्यू को ही हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं. तो एज यू कैन फॉलो दिस टेबल, दिस इज़ वेरी गुड टेबल, एंड यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिकली दी हुई है जैसे कि हम देख सकते हैं, राइट. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस डिजिट विच इज़ गिवन ऑन द 2, राइट. यहाँ पर सबसे पहली जो डिजिट है, if we read this number from the leftmost side, so on the left side, right, there is the first digit is given which is 2, right. यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 दिया हुआ है आपको, राइट. तो इस 2 डिजिट को आप देख सकते हैं. सो यहाँ पर 2 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ द 100 प्लेस, राइट. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है, सपोज आई शुड राइट द नंबर 2 5 3 डेसिमल, दैट इज़ द पॉइंट 1 4 एंड 7. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस नंबर को मैंने क्या कर दिया है, हर डिजिट को मैंने सेपरेट करके लिख दिया है यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सारी जो डिजिट्स है उसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया है. तो वी काउंट देयर डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट. सो हियर यू कैन सी दैट in between you can see the position of the point, and onto the left hand side of the point or the decimal you can see there are the 3 digits, and onto the right hand side you will also have the 3 digits. So each digit has its own place, right. यहाँ पर हर डिजिट की, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर 3 देखें तो 3 का अपना एक प्लेस वैल्यू है, 5 का भी अपना प्लेस वैल्यू है, और 2 का भी अपना प्लेस वैल्यू, एज वेल एज 1 4 एंड 7. ये जितने भी डिजिट यहाँ पर दिख रहे हैं हमको डेसिमल के राइट हैंड साइड पे और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर सभी नंबर्स की अपनी अपनी प्लेस वैल्यू है. प्लेस वैल्यू क्या मतलब, जहाँ पर उनकी प्लेस है उस प्लेस की कुछ ना कुछ वैल्यू है. सो वो वैल्यू क्या है वो हम देख लेते हैं, राइट. उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है. तो आप इन नंबर को ध्यान से देखिए, मैंने सभी नंबर्स को सेपरेट करके यहाँ पर लिख दिया है, राइट. आप देख सकते हैं मैंने इन सभी नंबर्स को जो है सेपरेट करके लिख दिया है. तो वी स्टार्ट विद द डेसिमल, राइट. हम यहाँ पर डेसिमल से स्टार्ट करेंगे बिकॉज डेसिमल इज़ द मिड पॉइंट, एंड इफ़ वी गो टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट. सो लेफ्ट हैंड साइड जब हम जाएंगे सो वी पिकअप द नंबर 3. तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये जो नंबर 3 है दैट इज़ जस्ट नियर टू द डेसिमल ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो इस 3 की जो प्लेस वैल्यू यहाँ पर बताई है दैट इज़ द 1. यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ द 1, राइट, वंस प्लेस, राइट. सिमिलरली द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज टेंस. इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है टेंस, और 3 की जो प्लेस वैल्यू वो हमने देखी वंस, और यहाँ पर जो 2 है, 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100, राइट. तो यहाँ पर हम 100 लिख सकते हैं. ये यहाँ पर आप देखेंगे इसको तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100, राइट. सो एज वेल एज, तो यहाँ पर हम देखेंगे डेसिमल के राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे अगर हम 1 को देखें तो इस 1 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ द 1/10, राइट. इसको हम क्या बोलेंगे 1/10, यानी कि 10th पोजीशन, राइट. 10th वैल्यू, 10th प्लेस वैल्यू. और ये जो 4 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ द 100th, राइट. एंड 7 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ द 1000th. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट. यहाँ पर ये नंबर जो है मैंने हटा दिया है, यहाँ पर इरेज कर दिया इसको नंबर को, राइट. अब वैसे ही यहाँ पर आप दूसरे बाकी के जो नंबर देख रहे हैं है ना, उनकी भी प्लेस वैल्यू दी है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड रो में यहाँ पर आप देखेंगे यू विल गेट द 6,
राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एंड देन 2 and 1, राइट। सो सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस वैल्यू वी कैन राइट द वैल्यू हियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, सो वी कैन राइट 6, 2, 9.3, 2 and 1, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 6 है, 6 की जो प्लेस वैल्यू है, ये जो 6 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो 6 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ द 100, राइट। ये जो 2 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है 10, 9 की प्लेस वैल्यू है 1, राइट, दैट इज़ द वंस। एंड यहाँ पर जो 3 की प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 1/10, एंड 2 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 1/100, और ये जो 1 जो आपको दिख रहा है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 1/1000, राइट। तो इसी तरीके से हमको यही जो सिस्टम है वो हमको यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, राइट। सो आई होप कि ये टेबल आपको समझ में आया होगा, एंड आफ्टर दिस एग्जाम्पल यू कैन सी, राइट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हाउ टू एक्सपांड द डेसिमल नंबर। जैसे कि हमने वहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि आपको एक्सपांडेशन के बारे में भी पूछा हुआ है, राइट। एक्सपांड करना है यहाँ पर हमको। एक्सपांड करना, एक्सपांड का मतलब होता है इंग्लिश में कि किसी भी डेसिमल नंबर को उसके बिगर फॉर्म में लिखने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो कॉलम में यहाँ पर जो इसको सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो चीज़ है दैट इज़ द एक्सपांड फॉर्म ऑफ द 253.417। इसको हमने यहाँ पर एक्सपांड किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 को हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो 2 है, राइट, ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2, फर्स्ट हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, वी स्टार्ट विद द लेफ्ट। तो यहाँ पर ये जो 2 दिख रहा है आपको, 2 की हमने प्लेस वैल्यू देखी थी 100, राइट, इसलिए हमने 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गेट 200, राइट। प्लस यहाँ पर जो 5 है, राइट, 5 की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 10th, राइट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विथ 10, सो वी विल गेट 50, राइट। यहाँ पर हमको 50 मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो 3 है, ये जो 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट, इस 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1s, राइट। तो हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इज मल्टीप्लाई विथ 1, राइट। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वी विल गेट 3, राइट। इस तरीके से वी विल गेट 3, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। प्लस अगेन इफ़ वी सी द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यहाँ पर अगर हम 4 की प्लेस वैल्यू देखेंगे सो दैट इज़ 1/10, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/10, राइट, 1/10 मल्टीप्लाई विथ 1, राइट। हियर अगेन वी इफ यू सी द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, सो वी मल्टीप्लाई इट विथ 1/100, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी विल गेट 1/100, राइट, दैट इज़ द 100th प्लेस वैल्यू, राइट। और यहाँ पर 7 जो देख रहे हैं दैट इज़ द थाउजेंड्स, तो यहाँ पर हम इसको 7/1000 यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाई विथ 1/1000, राइट। 1/1000 यहाँ पर हो गया है, राइट। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर ये जो 1/10 जो दिख रहा है इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा बिकॉज हमने यहाँ पर 4 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमको यहाँ पर 1 नहीं मिलेगा, वी विल गेट 4, सॉरी फॉर दैट, सो वी विल गेट 4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 7/1000, 7/100 प्लस 4/10 प्लस 3 प्लस 50 प्लस 200, इस तरीके से हम इसका यहाँ पर एक्सपांड फॉर्म लिख सकते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम यही मेथड स्टार्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी आपने 2 चीज़ें सीखी यहाँ पर। पहला तो हमने देखा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमने टेबल में यहाँ पर देखा। दूसरा हमने देखा कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को किस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, राइट। नाउ in the further part we will see how to convert the values, right। जैसे कि हमने देखा था कि हमको पूछा गया था कि पैसे को हम रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करें, या किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर अगर हम बोलें कि भाई ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। सो ये जो कन्वर्जन है ये हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर हम कहें सपोज वी टॉक अबाउट द ₹1, राइट। सो यू हैव टू लर्न दिस। ₹1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 100 पैसे, राइट, 100 पैसे, राइट, ये 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पर ये कन्वर्जन यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। ₹1 दैट इज़ इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। ये यूनिट हमको याद रखनी पड़ेगी। एज वेल एज हम यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम भी देख सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द 1 किलोग्राम, राइट, इफ़ वी टॉक अबाउट 1 किलोग्राम, इफ़ वी टॉक अबाउट 1 kg, सो दैट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। कितने के बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको
सिर्फ GB लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो ये कन्वर्जन यूनिट याद रखनी पड़ेगी। एंड देन आफ्टर दिस व्हाट वी कैन सी दैट, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, और हमने यहाँ पर जो कन्वर्जन देखा था, हमको रुपीज़ का दिया है और फिर उसके अलावा ग्राम और किलोग्राम का। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर, राइट। सो इफ़ वी learn this formula, 1 meter, right, that is equal to 100 centimeter, right। एक ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखनी है ना। एंड अनदर वन, इफ़ वी सी दैट सपोज 1 किलोमीटर, राइट, 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। यहाँ पर हम ये भी ध्यान में रखेंगे 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, एंड 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड देर इज़ अनदर यूनिट वी कैन ऑल्सो लर्न। यहाँ पर हम एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, जिसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, राइट। इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जनरली हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि भाई 1 सपोज वी टेक 1 सेंटीमीटर, राइट। सो 1 सेंटीमीटर कंटेंस 10 मिलीमीटर, राइट। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी जो कन्वर्जन यूनिट है, इनका हम यहाँ पर यूज़ करके बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो भी कन्वर्जन यूनिट मैंने आपको बताई है उसका हम कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्जांपल देख के सीखेंगे इसको, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जस्ट लाइक यू कैन सी दिस एग्जांपल, 3 पैसा दैट इज़ इक्वल टू ₹3/100, राइट। तो ये जो कन्वर्जन यहाँ पर किया है वो इसी तरीके से किया है, बिकॉज वी नो दैट 1 रुपीज़ दैट इज़ इक्वल टू 100 पैसा, राइट। 100 पैसा होता है, राइट, 100 पैसे, राइट। तो इसी को यहाँ पर यूज़ किया है। सो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। सो 1 पैसा, यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई 1 पैसा जो है, 1 पैसा जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 पैसा किसके बराबर होगा, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 1/100 रुपीज़। किसके बराबर होगा, 1/100 रुपीज़, है ना। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमको 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे अगर हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमको यहाँ पर डिवीज़न करना होगा, और अगर रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए कि भाई 2 रुपीज़, राइट, 2 रुपीज़ किसके बराबर होता है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 100, राइट, 2 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 पैसा। कितना हो जाएगा, 200 पैसा, राइट। तो जब भी हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लिकेशन करें, और अगर पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो हम डिवीज़न करें। किससे करेंगे, 100 से। सो 100 इज़ अवर बेस। यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 जो है वो हमारा यहाँ पर बेस होगा, राइट। तो 100 यहाँ पर बेस है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, तो उससे आपका यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी होगा, राइट। वैसे ही यहाँ पर हम इसको भी कट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हमको एडिशन भी बताया हुआ है, डेसिमल का अगर हम एडिशन यहाँ पर देखें तो डेसिमल का एडिशन किस तरीके से किया जाता है वो भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर एडिशन बताया हुआ है आपको 21.36, राइट, इट इज़ एडेड विथ 37.35, राइट। सो हाउ टू ऐड, दैट इज़ वेरी इजी मेथड, 6 5 11, सो वी विल गेट 1, कैरी 1 हो जाएगा, 3 and 3 6 और 1 दैट इज़ 7, डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल आना चाहिए, एंड 7 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 8, एंड 3 + 5 दैट इज़ 5, 3 + 2 दैट इज़ 5, 58.71। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल बहुत ही आसान मेथड है यहाँ पर जो दी हुई है आपको, राइट। तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जो दी हैं यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है विच इज़ ग्रेटर, तो ग्रेटर जो क्वेश्चन है इसके अंदर कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द एक्सरसाइज। जैसे कि आपको एक्सरसाइज में ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 और 0.05, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 0.5 और 0.05 ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पहला नंबर है 0.5, इसमें हम इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे।
राइट। तो प्लेस वैल्यू में आप देख रहे हैं 0 जो है दैट इज़ ऑन टू द वंस प्लेस, राइट। और यहाँ पर जो 5 है ये उसकी 1/10 प्लेस पे है, राइट। 0 इज़ ऑन द वंस प्लेस और यहाँ पर ये जो है दैट इज़ ऑन टू द 1/10 प्लेस। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें इस नंबर में 0.05 को अगर हम कंपेयर करें, सो ऑन इन बोथ द नंबर्स वी कैन सी दैट देयर वंस प्लेस आर इक्वल, राइट। तो वंस प्लेस यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। फिर अगर हम अपन 1/10 प्लेस की बात करें तो यहाँ पर पहले नंबर में 1/10 प्लेस जो है 5 है और दूसरे नंबर में अगर हम 1/10 प्लेस देखेंगे तो वो 0 है। सो इफ़ वी कंपेयर दिस 5 एंड 0, अगर हम 5 और 0 को कंपेयर करें सो 5 इज़ ग्रेटर देन 0, 5 जो है वो 0 से ग्रेटर है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, राइट। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 5 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.5 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो इस आंसर को हम किस तरीके से लिख पाएंगे, इस आंसर को हम बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 ग्रेटर देन 0.05, ऐसे लिख सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग देयर प्लेस वैल्यूज वी कैन सी दैट विच नंबर इज़ ग्रेटर, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चीज़ें सीखी हैं और इन तीनों चारों चीज़ों को सीखने के बाद वी विल बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.5 वेरी इजीली, राइट। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन सीखा, डेसिमल नंबर को हम उनके प्लेस वैल्यू के आधार पे कैसे कंपेयर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है। दूसरा हमने यहाँ पर कन्वर्जन यूनिट्स देखी है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कन्वर्जन यूनिट वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, राइट, जिसमें कि आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, राइट। And on the basis of that conversion you can also do the question number 3, right, and question number 4 भी आप कर सकते हैं, right। on the basis of addition and subtraction you can do the question number 7, 8 and 9। किस तरीके से हम यहाँ पर डेसिमल नंबर का एडिशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज कैन बी कम्प्लीटेड बाय दैट, राइट। आप यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस हमने प्लेस वैल्यू के बारे में सीखे हैं, राइट, किसी भी नंबर को कैसे एक्सपांड किया जाए, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपांडेशन यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ ऑन द स्क्रीन, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 इन विच यू कैन शो द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2, राइट। प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। प्लेस वैल्यू आपको किस तरीके से देखनी है, यू हैव टू स्टार्ट विद द डेसिमल, राइट। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ जो नंबर्स दिए हैं या डिजिट्स दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को देख के आप यहाँ पर आसानी से इसकी प्लेस वैल्यू ढूंढ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको जो मैंने टेबल अभी स्क्रीन पे बताई थी उस टेबल को आप फिर से एक बार देखें, वीडियो को पॉज करें एंड आप बिल्कुल ये एक्सरसाइज जो है आसानी से कर पाएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट इस एक्सरसाइज को पहले आप रफ कॉपी में ट्राई कीजिए एंड देन इफ़ योर ऑल द आंसर आर करेक्ट so you can note it down in your fair book, right। So I hope you have enjoyed this video and just for watching this video I am very thankful to you and I know that you are very sincere students and you will follow the instruction which is given from my side, right, from your teachers, right। So just keep watching, keep learning and keep enjoying the mathematics। We will meet again in the next लेक्चर ऑफ द मैथमेटिक्स विद द एक्सरसाइज 2.6। सो तब तक आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मैथ्स करते रहिए, राइट। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।